हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए। और देखिए एक्सपायरी भी मंडे ही रहेगी, मंथली एक्सपायरी है मंडे के दिन, क्योंकि ट्यूसडे मार्केट क्लोज है, हॉलीडे, इसलिए जो एक्सपायरी हो जाएगी मंथली एक्सपायरी मंडे के दिन ही होगी। तो एक्सपायरी के लिए एनालिसिस देख लेते हैं हम कि एग्जैक्टली मंडे हो क्या सकता है। और अभी का मार्केट जो चल रहा है, कभी यहाँ पे गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है। ये वॉर की जो न्यूज़ चल रही है उसके चलते मार्केट में अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्राइस एक्शन बना है, क्या अगेन यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से और सेलिंग की पॉसिबिलिटी है, हम देख लेंगे, चार्ट से समझ लेंगे। और मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड्स प्लान करने हैं, ठीक है। और ये अगर बात करें ये जो दिन है फ्राइडे का, इस दिन हमने क्या किया, देखिए मार्केट ने यहाँ पे, मैंने आपको क्लियरली एनालिसिस में बताया भी था कि यहाँ से जो मार्केट गिर रहा था, ठीक है, मार्केट गिर रहा था, आपको पता है वॉर की वजह से कंटिन्यूसली गिर रहा था 2-3 दिन मार्केट, ये 2 दिन ऊपर रहा है मार्केट। अब क्यों यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ कोई सपोर्ट वगैरह नहीं था। ये ऊपर इसलिए गया कि जो न्यूज़ थी, ट्रंप ने जो बोला था कि वॉर हम यहाँ पे मतलब रोकने की सिर्फ बातें चल रही थी, उसकी वजह से थोड़ी पॉजिटिविटी आई थी। लेकिन अल्टीमेटली वेनसडे के दिन ही यहाँ पे देखिए सेलिंग करके मार्केट ने थोड़ी सी क्लोजिंग दी थी, और आज गैप डाउन करके जब नीचे आया तो कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं फिर से सेलिंग में जा सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग के ही ट्रेड बने थे फ्राइडे के दिन, और मैंने सेलिंग के साइड ही ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लिए गए थे। कहाँ लिए, देखिए लगभग एक यहाँ पे प्लान किया था जब ये ब्रेकडाउन आ रहा था इस लेवल के आसपास, उसने प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन मार्केट यहाँ रुक रहा था। तो जब वापस, क्योंकि देखिए रुक रहा था और प्रीमियम पहले ही महंगे हैं, बहुत महंगे क्यों है, क्योंकि एक्सपायरी एक दिन पहले ही है, तो डी के उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने उसको कॉस्ट के आसपास मतलब थोड़ा सा निकाल दिया छोटे मोटे लॉस में, ठीक है। फिर से जब सेलिंग का कंफर्मेशन मिला, लगभग इन लेवल्स के पास फिर सेलिंग की गई, यहाँ से भी मार्केट अच्छा खासा नीचे आया। बट एक चीज़ समझे, फिर रुकने लगा यहाँ पे, तो फिर वो डीके की वजह से उसको भी एग्जिट करना पड़ा। और मार्केट ने ये मोमेंटम लास्ट लास्ट में दिया, ये छोटा सा मोमेंटम जो आया ना डाउन साइड का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आप देखिए पूरा साइडवेज ही था। और ये जो दोनों ट्रेड लिए थे ना, जैसे मैं डेली शेयर करता हूँ, ये भी शेयर कर दिए थे स्टूडेंट ग्रुप में, लाइव मार्केट में ही शेयर कर दिए थे, ठीक है। और ये जो मोमेंटम आया वो लास्ट में आया, तब तक मार्केट लगभग लगभग साइडवेज था, किसी को कोई प्रॉफिट या फिर कुछ नहीं हो रहा था, जो कॉल या पुट कोई भी कुछ कुछ भी लिया होगा तो, ठीक है। तो ये तो मार्केट मतलब जो फ्राइडे का था, इतना खास मोमेंटम इंट्राडे के हिसाब से नहीं था यहाँ पे। बट मंडे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो उसके लिए देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या प्लान करना चाहिए। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलो। डेली चार्ट पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर दिख जाती है। देखिए नीचे लेवल्स भी दिख रही है, सब सब लेवल्स दिख रही है आपको। ये सभी लेवल्स यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स है, ठीक है। अभी देखिए, अगर एक चीज़ बताओ मैं आपको, मार्केट में क्या चल रहा है समझो आप। न्यूज़ की वजह से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था। 2 बार मार्केट ने यहाँ पे क्या किया किया, देखिए एक बाउंस यहाँ से दिया था। यहाँ से क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ 23,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर था। फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ से बाउंस दिया। यहाँ से क्यों दिया, क्योंकि ट्रंप ने जो बोला था उस वजह से पॉजिटिविटी आई थी। बट फिर से लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें और बिगड़ती जा रही है, या फिर कुछ सुधार नहीं है। वॉर की जो सिचुएशन है वैसे के वैसी ही बनी हुई है, स्ट्राइक्स चल रही है। इस वजह से फिर से उसने बियरिश स्ट्रक्चर जो है पकड़ लिया। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से तो क्लियर है कि मार्केट गिर जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट लेना पड़ता है। और सपोर्ट है कहाँ पे, नीचे। देखिए ये सभी सपोर्ट्स लेवल्स है, मैं लिख के भी देता हूँ आपको कौन सी है, लेकिन यहाँ पे है लगभग लगभग 22,300 के आसपास से सपोर्ट है। मतलब अगर ऊपर भी जाना है तो मेरे हिसाब से एक बार तो मार्केट इन कोई भी सपोर्ट पे आए और फिर यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो मैं मानूंगा कि हाँ अब सपोर्ट ले रहा है, फिर मैं बाइंग में थोड़ा कॉन्फिडेंटली जाऊंगा। बट एक चीज़ समझिए, यहाँ प्राइस एक्शन देख लिया, सब कुछ चीज़ें देख ली, इससे तो क्लियर लग रहा है कि गिर जाना चाहिए। यहाँ कहीं ओपन होता है तो सेलिंग भी कर सकते हैं हम। बट ये अभी का न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। अभी जैसा कि वीकेंड है, सैटरडे संडे, कुछ भी थोड़ी सी न्यूज़ आ गई, कुछ भी अगर बोल दिया ट्रंप ने, या फिर जो ईरान यूएस का वार चल रहा है उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी आती है, सीधा मार्केट गैप अप भी हो सकता है 500-600 पॉइंट। पॉसिबिलिटी है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, गैप अप भी हो सकता है। उसके बाद भले ही थोड़े दिन ऊपर जा और फिर गिरे, वो अलग बात होगी, प्राइस एक्शन वो फॉलो कर लेगा बाद में, लेकिन न्यूज़ बेस है तो गैप अप भी हो सकता है। इसलिए जिनके पास पोजिशनल ट्रेड्स है उनको तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब रहेगा ही डर कि क्या ऊपर ओपन होगा या नीचे ओपन होगा, है ना, जिनके पास पुट्स है या फिर कॉल्स है। बाकी इंट्राडे में क्या करना है वो हमें क्लियर है, क्योंकि अगर देखिए बुलिश कब जा सकते हैं मार्केट में, ऐसी मार्केट में बुलिश जाने के लिए बहुत सिंपल है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, सीधा गैप अप हो गया और सस्टेन करता है मार्केट, तो क्लियर कट हम बुलिश जा सकते, कोई उसमें इशू नहीं है।
बट मार्केट में यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होता है तो वो निगेटिविटी वैसे के वैसे ही रहेगी, हम सेल ही करेंगे। बट ऐसा नहीं कि ओपन होते ही सीधा सेल करना है, उसके लिए भी कुछ स्ट्रक्चर देखने पड़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। बट एक चीज़ समझिए, अभी मार्केट को अगर मतलब सपोर्ट लेना है तो कहीं ना कहीं ये 22,300, 22,100, ये 22,000, ठीक है। और ये देखिए, ये दिख रही है आपको 21,700, ये सभी सपोर्ट है, नीचे 20,700 तक सपोर्ट है। मतलब एक चीज़ समझिए, अगर इसमें से एक एक सपोर्ट ब्रेक होगा तो अगले सपोर्ट्स ओपन होंगे, और एक बार 22 के नीचे चला जाए सीधा 21,700 और यहाँ पे 20,700, मतलब बहुत दूर तक सपोर्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये सपोर्ट्स लेवल्स आप मार्क करके रखिए, आपको हेल्प करेगी आगे के डिसीजंस लेने में। अब हमें क्या करना है इंट्राडे के हिसाब से, देखिए इंट्राडे में बहुत ही सिंपली मुझे लग रहा है कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे मेरा प्लान पर्सनली बताता हूँ आपको। अगर कुछ अच्छा गैप अप वगैरह होता है तो मेरा व्यू कहीं ना कहीं रहेगा बुलिश साइड। बट कैसे, डायरेक्टली मैं बुलिश नहीं जाऊंगा, हो सकता है गैप अप के बाद फिर से वो ट्रेंड पकड़ ले। गैप अप के बाद मैं वेट करूंगा, कोई सपोर्ट अगर बनाता है मार्केट और उसको होल्ड कर जाता है और कोई ब्रेकआउट बनाता है फ्रेश, तो मैं बुलिश जाऊंगा। बट अगर छोटा मोटा गैप अप हुआ या फिर फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ, मेरा यहाँ पे सिंपल प्लान सेलिंग का रहेगा। बट देखिए एक चीज़ समझिए, थोड़ा कभी भी ओपनिंग के बाद सीधा आप चलो मार्केट हमें पता है वीक है, गिरने ही वाला है, सेलिंग नहीं करनी होती है। क्योंकि मान लो आपने सेल किया, गैप डाउन ओपन हुआ, सेल किया, और सेल करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा भी रिट्रेस किया, आप तो डर के मारे बीच में निकल ही जाओगे क्योंकि आपको लॉस दिखेगा बहुत बड़ा। इसलिए कभी भी थोड़ा वेट करना अच्छा होता है अगर ओपनिंग के बाद। तो मेरा प्लान ये है कि कहीं पे भी ओपन हो, फ्लैट या छोटा सा गैप अप या गैप डाउन, वेट करो। पहले एक तो मार्केट ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या रिट्रेसमेंट करता है, करने दो। उसके बाद वो वापस उसका ट्रेंड पकड़ ही लेगा, बाद में फिर से सपोर्ट्स ऐसे बनाएगा और ब्रेक डाउन देगा, तब जाके पुट प्लान करो। या फिर कोई ऐसा ब्रेकआउट बनाता है कभी कभी मार्केट गिरने से पहले कि बायर्स ट्रैप हो जाए, और उसके बाद जब फेल्यूर होगा तब पुट लेंगे। हम क्या करेंगे, वीकनेस दिखेगी तो पुट लेंगे, या फिर कोई ब्रेकआउट दिखा के फेल होता है तब पुट लेंगे, ठीक है। ऐसा करना होगा हमें। या फिर ऐसा भी हो सकता है, चलो ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद जब नीचे गिर रहा है तो कहीं ना कहीं रुकेगा, थोड़ा बहुत रुकेगा रुकेगा और ऐसे सपोर्ट्स क्रिएट करके ब्रेक डाउन देगा, तब पुट लेंगे। कहाँ तक के टारगेट है, वही हमारे 22,300, 22,100, 22,000, और जो मैंने अभी बताए थे स्टार्टिंग में 21,700, 21,000, सभी सपोर्ट्स हमारे टारगेट्स है। बट एक चीज़ समझिए, एक ही दिन में 1,000-2,000 पॉइंट का तो टारगेट नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो भी हम ट्रेड लेंगे ना, उसका 1:3 या 1:4 एक मिनिमम टारगेट हमें रखना चाहिए। मान लो ऐसा यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपको दिख रहा है कि स्लो स्लो 1:3, 1:4 मिल गया, निकल जाओ। अगर पोजिशनली वगैरह होल्ड करना है वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, और जो भी सेटअप